हाय दोस्त, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपका यूट्यूब चैनल एसके क्लास में हम स्वागत करते हैं। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है पीएम और पार्लियामेंट, यानी कि प्रधानमंत्री और संसद के बारे में यहाँ हम पढ़ेंगे। उनके बारे में क्वेश्चंस करेंगे। टॉप 24 क्वेश्चंस, कितने? टॉप 24 क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत ही आपके महत्वपूर्ण होंगे। ओके, आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखना है ताकि आपको ये मालूम चल जाए कि प्रधानमंत्री, पीएम और पार्लियामेंट से जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि आने वाले एग्जाम में आपको आ सकते हैं, वो चीज़ इसमें डाला हुआ है। ओके दोस्तों, तो ये वीडियो को ध्यान से देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए यहाँ पे नरेंद्र मोदी हमारे पीएम है भारत के और ये पार्लियामेंट है। इन दोनों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन है दोस्तों आज का पहला सवाल है दोस्तों कि कौन सा भाग केंद्रीय विधानमंडल को इंगित करता है? ये बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप गेस कीजिए, समझिए तो आप टेस्ट दीजिए। ओके, आपको 5 सेकंड का समय भी मिलता है, आप दीजिए क्या हो सकता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 5। भाग 5 में भाग 5 में केंद्रीय विधानमंडल को इंगित किया गया है। केंद्रीय विधानमंडल को भाग 5 में इंगित किया गया है, मतलब शामिल किया गया है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस अनुच्छेद में कार्यकारी शक्तियों को विस्तार है? ये बताना है। तो आर्टिकल 73 में कार्यकारी शक्तियों का क्या है, उसमें चर्चा किया गया है। जो कि कार्यकारी शक्ति है कार्य करने की, वो आर्टिकल 73 में उसकी चर्चा हुआ है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, अधिकतम सदस्यों की संख्या खाली स्थान होती है, ये बताना है। तो नो ऑफ मैक्सिमम पर्सन इन पीपुल असेंबली, यानी कि लोकसभा में बताना है लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, ये बताना है। देखो ऑप्शन नंबर ए 552। 552 जो होती है लोकसभा में अधिकतम संख्या हो सकती है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है, इंग्लिश भी दिया हुआ है, आप इंग्लिश भी देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन संसद का भाग है? ये बताना है संसद का कौन भाग है। ये 4 ऑप्शन है, आप गेस कीजिए क्या हो सकता है। 5 सेकंड का आप समय ले लीजिए। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा, राज्यसभा और वाइस प्रेसिडेंट। ये जो है संसद का भाग है, ये तीनों। और ये नहीं, ये सी डी नहीं होगा, बी होगा। ओके, लोकसभा, राज्यसभा और वाइस प्रेसिडेंट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष का वर्णन है? ये बताना है। लोकसभा जो है हमारे भारत में, उसके बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है संविधान में? तो ये होगा अनुच्छेद 94। अनुच्छेद 94 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, लोकसभा में कुल कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? ये बताना है। तो लोकसभा में टोटल 4, कितने? टोटल 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोटल 4 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं लोकसभा में। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन, क्योंकि जो क्वेश्चन डाला हुआ है वो अक्सर हमसे छूट जाते हैं। यहाँ आपको बता दें फिर से एक बार, तो इस क्लास में, इस एसके क्लासेस में केवल आप लोग को टॉपिक वाइज डिस्कशन किया जाता है और करेंट अफेयर मंथली वीकली भी दिया जाता है। और टॉपिक वाइज जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे ना जीएस तब टॉपिक वाइज आपका क्लियर होते चल जाएगा। तो उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो आपको नहीं छूटेंगे। ओके, तो यहाँ टॉपिक पर क्लियर करते जाना है, हर एक टॉपिक को हम यहाँ क्लियर कराएंगे। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल घंटी को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे मेरे वीडियो को। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के पास 7। कुल कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाते हैं? ये बताना है। कुल कितने सदस्य? तो कुल 12 सदस्य। कितने? ऑप्शन नंबर ए, कुल 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकसभा की अनुपस्थिति में लोकसभा की कार्यवाही कौन करता है? ये बताना है।
लोकसभा के अनुपस्थिति में लोकसभा की कार्यवाही कौन करता है, मतलब लोकसभा जब अनुपस्थित मतलब नहीं रहे पद पे तो उनके पद पे कौन कार्य कर सकता है, ये यहाँ पे बताना है। तो लोकसभा का अध्यक्ष, ओके, लोकसभा की अनुपस्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष वहाँ कार्य कर सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है संसद के संयुक्त अधिवेशन में को कौन संबोधित करता है, ये बताना है। तो ये होगा प्रेसिडेंट। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, प्रेसिडेंट संबोधित करता है संसद के संयुक्त अधिवेशन को। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या है, ये बताना है कितने हैं मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या। तो ये संसद निर्धारित करती है। ऑप्शन नंबर डी होगा। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, ये गलत है। संविधान द्वारा निर्वाचित की जाती है, ये भी गलत है। प्रधानमंत्री द्वारा निर्वाचित की जाती है, ये भी गलत है। यानी कि ये सही है, संसद द्वारा निर्धारित की जाती है मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या को। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, सही कथन का पहचान करना है, इसमें सही कौन है ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए, आप गेस कीजिए क्या हो सकता है। तो ये ऑप्शन ए होगा, संसद का मनोनीत सदस्य मंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता, मतलब सही कथन पहचाना है, यानी कि ऑप्शन ए होगा। मतलब संसद का मनोनीत सदस्य जो मंत्री है वो नियुक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन लोकसभा में बड़े दल का नेता ही प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। मंत्री नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों में से किसी एक की सदस्यता 8 महीने तक के भीतर कर लेनी चाहिए। ओके, ये मतलब ऑप्शन ए होगा इसका। वो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है, कौन से प्रधानमंत्री नियुक्त होते समय कौन संसद का सदस्य नहीं था, ये बताना है। मतलब वो संसद का सदस्य नहीं था, वो जब प्रधानमंत्री बना था। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी और सी, यानी कि पीवी नरसिम्हा राव और एचबी देवगौड़ा। ये जो दोनों व्यक्ति थे जब प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे तो ये संसद के सदस्य नहीं थे। ओके, पीवी नरसिम्हा राव और एचडी देवगौड़ा, याद रखिएगा इनका नाम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का पूर्ण समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है, ये बताना है। ये होगा ऑप्शन नंबर डी, सदस्य द्वारा। किसी सदस्य द्वारा मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का पूर्ण समर्थन प्राप्त होना चाहिए, सदस्य द्वारा, मतलब 50 सदस्यों द्वारा। ओके, कितने, 50 सदस्यों द्वारा, मतलब बाई 50 मेंबर्स। क्वेश्चन 14 है दोस्तों, प्रधानमंत्री के राज्यपाल सदस्य होने की स्थिति में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, अविश्वास प्रस्ताव में होने वाले मतदान में भाग नहीं ले सकता है। मतलब अविश्वास प्रस्ताव जो होता है उसमें मतदान जो होता है उसमें भाग नहीं ले सकता, यही सत्य है। मतलब प्रधानमंत्री राज्यसभा सदस्य होने की स्थिति में, और उसे 6 महीने के भीतर लोकसभा सदस्य लेनी चाहिए, ये सही है। वे केवल राज्यसभा में नीति संबंधी घोषणा कर सकते हैं, ये भी सही है। बजट में लोकसभा में होने वाली बहस में भाग नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, अविश्वास प्रस्ताव में होने वाले मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट नंबर 15। लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित कथनों पर विचार करें। 4 ऑप्शन है, आप गेस कीजिए क्या हो सकता है। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर आपको ए होगा। ओके, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं लोकसभा सदस्यों को। ओके, संबोधित कथनों पर विचार करें तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजने वाला राज्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि लोकसभा में उत्तर प्रदेश राज्य भेजता है। आप लोग को क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे होंगे तो क्वेश्चन को वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आप कितना सही करते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा जितना हो सके अपने दोस्तों और मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले आपके जो भी एग्ज़ाम हैं कंपटीशन के, आपको यहाँ से बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपको बहुत ही फ़ायदे होंगे। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17,
निम्न कथनों में असत्य कथन का चुनाव करें। ये असत्य कथन कौन सा है? 4 कथन दिया हुआ है। तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या 150 है, ये तो पहले ही गलत हो गया। राज्यसभा निरंतर का प्रतीक है, सही बात है। राज्यसभा के 2/3 से 10 प्रत्येक 2 वर्ष में पद मुक्त हो जाते हैं, ये भी सही है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान की 4वीं अनुसूची द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। यानी कि असत्य कथन यहाँ ए है, ओके। 150 नहीं है, लेकिन राज्यसभा निर्धारित का प्रतीक है, ये सही है। सी सही है और डी सही है, ओके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्यों के विधानसभा करती है, गलत बात है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के सदस्य ही हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, ये भी गलत है। भारत का संविधान राज्यसभा में नामित सदस्यों मंत्री बनने से निर्धारित करती है, ये भी गलत है। यानी कि राज्यसभा कार्यकाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ये कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट आते हैं 19 नंबर। भारत का संविधान सभा जो है भारत का, वो किसके अंतर्गत गठित की गई थी, ये बताना है। तो 1946 में दोस्तों, 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन, ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन आया था, उसके अनुसार भारत की संविधान सभा गठित हुई थी। वो संविधान सभा ही गठन करने आया था और भारत देश को आज़ाद करने के लिए, ओके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे भेजता है, ये बताना है। किसे भेजता है अपना, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका अपना इस्तीफा देना होता है, किसको भेजता है? तो डिप्टी स्पीकर, ओके। कौन सा ऑप्शन है? सी, डिप्टी स्पीकर को वो अपना त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट आते हैं, कितने राज्यों में द्विस्तरीय व्यवस्था है, ये बताना है। तो 4, ऑप्शन नंबर ए, 4 राज्यों में द्विस्तरीय व्यवस्था है, ओके। याद रखिएगा, 4 राज्यों में द्विस्तरीय व्यवस्था है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, ये बताना है। क्या कौन सा जो है ऑप्शन वो सही नहीं है, लेकिन 3 इसमें सही है। तो देखते हैं लाइन बाय लाइन। तो राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति को कम से कम 30 वर्ष की आयु आवश्यक पूरी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष आवश्यक पूरी होनी चाहिए, नहीं, ये गलत है, ओके। क्योंकि यहाँ 30 वर्ष सही है, 21 वर्ष नहीं होगा। लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष की आवश्यक पूरी होनी चाहिए, ये भी सही है। तो ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से आवश्यक पूरी होनी चाहिए, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ गलत है। यानी कि देखिए आपको कितने क्वेश्चन मिल गए। राज्यसभा में 30 वर्ष चाहिए, लोकसभा में 25 वर्ष चाहिए, ग्राम पंचायत चुनाव मतदान के लिए 18 वर्ष चाहिए, ओके। हाँ, 3 क्वेश्चन आपको निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, कि यदि संसद के दोनों सदनों ने किसी विधेयक को उसी रूप में या संशोधित करके पुनः पारित कर दिया है और उसे राष्ट्रपति के सामने रखा जाता है, तब राष्ट्रपति क्या करेंगे, ये बताना है। यानी कि क्वेश्चन को अभी ध्यान से सुनिए, ओके। यदि संसद के दोनों सदनों किसी विधेयक को उसी रूप में या संशोधित करके पुनः पारित करते हैं, उसी रूप में, ओके, तो और उस राष्ट्रपति के सामने रखा जाता है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? वह विधेयक को पारित होने की अनुमति दे सकते हैं, उसके विषय में अपनी अनुमति देने की घोषणा करनी होगी, विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना है, या उपयोग सभी। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, इसके विषयों में अपनी अनुमति देने की घोषणा करनी होगी। इसके विषयों में अपनी अनुमति, मतलब राष्ट्रपति क्या कहना चाहते हैं, उनकी घोषणा करनी होगी देने की, ओके, राष्ट्रपति को। आते हैं नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है। 24 बोले थे आपको शुरू में ही कि टॉप 24 क्वेश्चंस इसमें लाए हुए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चन दिए होंगे, तो आपको खुद लग रहा होगा कि नहीं, क्वेश्चन बहुत अच्छे कराए जाते हैं, ओके। और इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन है, जिसको इंग्लिश पढ़ना है वो इंग्लिश देख सकता है, हिंदी पढ़ना है हिंदी देख सकता है, ओके। कौन सा विधेयक वित्त विधेयक अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? मतलब कौन सा विधेयक है जो वित्त विधेयक है और अथवा नहीं,
मतलब वित्त विधेयक है या अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये होगा प्रेसिडेंट। भारत के जो प्रेसिडेंट है यानी कि राष्ट्रपति, वही ये निर्णय करते हैं। तो यहाँ आपको दोस्तों हम टॉप 25 क्वेश्चंस कराएं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ही केयरफुल रहेंगे और बहुत ही फ़ायदे दिलाएंगे। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग जानते हैं कि सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों और ग्रुपों में। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल कोई नया टॉपिक लेकर और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू बाय SK क्लासेस।